हर किसी को रुलाने का काम अगर कोई करता है तो भाजपा है। डॉक्टर संजय जी है वो घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, अभी उनके आंसू आपको दिख रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा वो सबको भूल जाए। बिना हेलमेट के रैलियां की जा रही है। भाई हमने तो अपने घर के नीचे सोसाइटी में सिर्फ बुलेट सीखने के लिए चलाई थी, आपका चालान कट गया तो था। हमारा चालान कट गया। ऐसे रो रहे हैं कि माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी समाजवादी छोड़कर चले गए, इसी पछतावे से रो रहे हैं। हमारा समाज समझ रहा है। काजल निषाद जी हैं हमारे साथ, गोरखपुर लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी। मैम, आपके समाज के हैं संजय निषाद जी। संजय निषाद जी मंच से रो रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हमारे जो है समाज के जो युवा हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं उनकी सुनी नहीं जा रही, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी जो बहन बेटियां उनके साथ अत्याचार हो रहा है। भाई डबल इंजन की सरकार में रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। समाजवादी में जो मान सम्मान मिला था वो मान सम्मान छोड़ के उनको वहाँ जाना है जहाँ उनको आंसू से रुलाया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, समाज की बातें नहीं सुनी जा रही है। उनकी जो भी चीज़ें उन्होंने रखी थी, आरक्षण दिलाएंगे, कितने साल हो गए, डबल इंजन की सरकार है, कहाँ है आरक्षण। तो भाजपा सिर्फ रुलाने का काम कर रही है, चाहे वो महिला है, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, बेरोजगार हो, हर किसी को रुलाने का काम अगर कोई करता है तो भाजपा है। डॉक्टर संजय जी है वो घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, अभी उनके आंसू आपको दिख रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा वो सबको भूल जाएंगे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स का बिना हेलमेट के रैलियां की जा रही है। भाई हमने तो अपने घर के नीचे सोसाइटी में सिर्फ बुलेट सीखने के लिए चलाई थी, आपका चालान कट गया तो था। हमारा चालान कट गया था। ये गोरखपुर पुलिस बताए, गोरखपुर के डीएम बताए, वहाँ के ट्रैफिक पुलिस बताए, यातायात के नियम का उल्लंघन अब नहीं हो रहा है। सत्ता में कोई कानून नहीं है, यहाँ नियम कानून सबके लिए एक सरखा नहीं है। सत्ता में अगर है तो धड़ल्ले से आप कानून का धज्जियाँ उड़ाते हुए चले जाइए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि गोरखपुर की जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है और डीएम, आपसे कहना चाहती हूँ कि इनका भी चालान काटे, नहीं तो मैं समझ जाऊँगी कि एक बिस्किट का पैकेट और सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में पहुँच गया है। मैम, क्या लग रहा है कि दलित पिछड़ों की सरकार में सुनवाई नहीं है, जो उनके उस समाज के मंत्री हैं, चाहे आज संजय निषाद को देख लीजिए या फिर ओम प्रकाश राजभर हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, इनकी चल नहीं रही है क्या सरकार में? नहीं, किसी की नहीं चल रही है। वहाँ पे सत्ता का अहंकार है, सत्ता जो है वो इस तरह से काबिज हो गई है हर लोगों पर। इन्हें लगता है कि हम तानाशाही करेंगे हर किसी पर। किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई अगर कहीं होने वाली है तो यहाँ पीडीए सरकार जब बनाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे, समाजवादी की सरकार बनाएंगे, तब सुनवाई होगी। वो ये कह रहे हैं कि सत्ता भले ही बीजेपी की है, संजय निषाद जी कह रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो लोग बैठे हैं, वो सपा और बसपा के लोग बैठे हैं। अच्छा, भाई उनकी बातें अगर आपने सुन ली तो वाहवाही हो जाएगी। उनको कहिए पहले 15 लाख जो मोदी जी ने बोला है वो कब आएगा खाते में। उन्होंने कहा है 2 करोड़ रोजगार मिलेगा 2022, तो कब का चला गया, मान्यवर 26 आ गया, कब मिलेगा। 100 स्मार्ट सिटी तो दिखाए डॉक्टर संजय निषाद जी। आरक्षण का पपलू देंगे, कहाँ है आरक्षण। अमित शाह जी बोले कि आरक्षण हम इस बार आपको देंगे, हम आपको सौगात देंगे आरक्षण की, कहाँ है वो सौगात। अमित शाह जी से मांगे तो सही। अरे वहाँ किसी की नहीं चलती है, वो इसलिए रो रहे हैं, वो अपना दुख जो है उनको समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या। पछतावे से रो रहे हैं कि माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी समाजवादी छोड़कर चले गए, इसी पछतावे से रो रहे हैं। हमारा समाज समझ रहा है। तो ये निषाद समाज समझ गया है क्या कि ये जो आरक्षण का लॉलीपॉप था वो नहीं चलने वाला, इसलिए वो रो रहे हैं? बिल्कुल भैया, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। निषाद एक बुद्धिजीवी वर्ग भी है, ऐसा नहीं है कि हर निषाद जो है, डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं पौवा झौवा, इस तरह से निषादों का अपमान करते हैं। निषाद बुद्धिजीवी भी है, निषाद समझदार है, उनको पता चल रहा है कि सिर्फ पपलू दे रहे, कुछ नहीं होना इनसे। ये आरक्षण लिए हुए हैं लेकिन सिर्फ घर भर लिए हुए हैं। ये पूरा समाज समझ गया है कि गेहूं बेच के जो समाज दिया है, गहना बेच का समाज दिया है, अपना ज़मीन बेच का समाज दिया, अपना समय दिए है। कितनी महिलाएं, उनका बेटा बेड में पड़े पड़े मर जा रहा था लेकिन महिलाओं को जाने नहीं दे रहे थे। ऐसी एक महिला, मैं अगर सबूत के साथ कहूँ को चंचला निषाद जी है मेरे सामने, उनका बेटा मर गया लेकिन जाने नहीं दिया संजय निषाद जी ने। ऐसे ऐसे निषाद समाज ने लहू और पानी इनको दिया हुआ है। और निषाद समाज अब समझ गया है कि पूरा वेस्ट हो गया, टोटल ख़राब हो गया, इनके पीछे समय भी ख़राब हो गया और जिन्होंने जान दी, जान माल दी, सब खराब हो गया। कहीं आरक्षण नहीं मिलने वाला, इनके घर भर को आरक्षण चाहिए, इसलिए वो और रो रहे हैं कि और उनको भूख लग गई है और रो रहे हैं। 27 का चुनाव क्योंकि अगले साल होना है, तो क्या लग रहा है निषाद समाज किधर देख रहा है और किधर रुक करेगा? निषाद समाज पीडीए सरकार बनाएगा, आप देख लीजिएगा। निषाद समाज जो है वो अखिलेश भैया की तरफ ही देख रहा है। एक आखिरी सवाल है, पूरे देश में हर सिलेंडर, जहां गैस सिलेंडर एजेंसी के सामने जो है लाइन लगी है, लेकिन
चाहे वो आपके ही गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, चाहे फिर मनोज तिवारी जी, ये कह रहे हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। देखिए, मैंने बोल दिया है पहले ही कि रवि किशन जी के घर पे जो सांसद जी है उनके घर पे सिलेंडर भर के रखे हुए हैं। मैंने पहले ही कह दिया है कि ये जो नौकायान है, नौका विहार के सामने ही उनका शीश महल खड़ा है। किसी को भी सिलेंडर की कमी लगे तो तुरंत उनके घर पहुंच जाइए। उन्होंने कहा है कि कमी है ही नहीं, अपने घर पे छुपा के रखे हैं। बिल्कुल, ये ओम प्रकाश राजभर जी हो, उन्होंने भी रखा है, रवि किशन जी भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ दर्शक मित्रों से कि कहीं भी आपको सिलेंडर की कमी लगे, आप गोरखपुर में नौका विहार के सामने रवि किशन जी का बंगला बना हुआ है। योगी जी कह रहे हैं कि नाले के ऊपर रवि किशन जमीन हड़प कर बनाए हैं। वो मेरे बोल नहीं है, योगी जी के बोल है। योगी जी ने कहा है वहीं उनका बंगला है, आप जाइए, सिलेंडर आपको मिल जाएगा। मैम, आप तो रियलिटी चेक कर चुकी हैं। इससे पहले भी रवि किशन जी ने कहा था कि जो जीएसटी कम हुई है उससे सभी चीज़ों के सामान दाम जो है वो आधे हो गए हैं जी। तो ये ऐसे ही बोल देते हैं क्या कि मतलब रियलिटी नहीं हो करते, रियलिटी जबकि जीरो है, जबकि कहीं भी जाइए लाइन है? मुझे ऐसा लग रहा है पत्रकार महोदय कि समोसा में गांजा कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। काजल निषाद जी थी, समाजवादी पार्टी की नेता हैं और पूर्व प्रत्याशी रही हैं लोकसभा की गोरखपुर से। और इनका कहना है कि जो संजय निषाद के जो आंसू हैं वो घड़ियालू आंसू हैं और चुनाव को देखते हुए ये जो आंसू जो घड़ियाली आंसू दिखावे के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव है और उनको फिर जनता के बीच में जाना है। क्योंकि लगातार जो मछुआ आरक्षण की मांग हो रही थी उस पर अब तक इन्होंने कोई भी काम नहीं किया और सिर्फ वो लॉलीपॉप ही मिला है समाज को, जो मछुआ समाज है, निषाद समाज है, उसे आरक्षण के नाम पे लॉलीपॉप ही मिला है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किचन वीडियो में। धन्यवाद।